फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। द पैम्फलेट परिवार आज 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर चुका है। आप सभी के सहयोग और सपोर्ट से हमारे लिए ये बेहद ही खास पल है, मगर उससे भी बड़ी खुशी इस बात की है कि आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर को पूरा 1 साल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा करते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 1 साल पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी का परिचय देते हुए पहलगाम में निर्दोष भारतीयों पर हमला करने वालों को करारा जवाब दिया था। ऐसे में दोस्तों, मैं आपको 1 साल पीछे लेकर जाना चाहूंगी और द पैम्फलेट की वो सारी कवरेज दिखाऊंगी जो हमारी टीम ने पहलगाम आतंकी हमले से लेकर उसके जवाब यानी ऑपरेशन सिंदूर तक की थी। वो एक कवरेज जो बेहद ही जरूरी थी, वो सारी कवरेज जिनकी आप सभी ने प्रशंसा की है। पाकिस्तान में काबा, सेना ही राजाबा, नेता के बाजाबा, हाफिज का लश्करबा, टहरबा तस्करबा, जैश मोहम्मदबा, बजवाबा अहमदबा, गंजी तो गायबबा, बची बस तहमदबा। काबा, पाकिस्तान में काबा। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। तो चलिए एक टाइमलाइन से चलते हैं उन सभी वीडियोस की तरफ। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर घाटी के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर घूमने गए टूरिस्टों को निशाना बनाया, धर्म पूछकर हिंदू मर्दों को गोली मार दी। मेरी सहयोगी श्रेया अरोड़ा के इस वीडियो में देखिए उस समय क्या हुआ था। आज तक पर शुभम द्विवेदी की पत्नी के इंटरव्यू में उन्होंने पूरी स्थिति को साफ साफ समझाने की कोशिश की है। ये कहती है कि एक आदमी उनके पास सादे कपड़ों में आया, उसने पूछा हिंदू है कि मुसलमान, और हिंदू बोलते ही 1 सेकंड में उनके पति पर गोली चला दी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मारा, लेकिन वामपंथी इकोसिस्टम नैरेटिव बनाने लगा कि नहीं, पर्यटकों पर हमला हुआ है। यहाँ तक कि उनसे कलमा भी पढ़ाया गया। तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? नहीं। तुम्हें कलमा पढ़ना आता है? हाँ। जी हाँ, जिसने कलमा पढ़ा वो जिंदा है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा उस पर आतंकियों ने गोलियां बरसा दी। आतंकियों ने यही पूछकर पहलगाम में गैर मुसलमानों को निशाना बनाया, जहां धर्म पूछ-पूछकर लोगों को मार दिया गया। लेकिन इस आतंकी हमले में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब इन्हीं हिंदू पीड़ित महिलाओं को कहा गया, जाओ मोदी को बताओ। इस मामले पर मेरे सहयोगी चमन मिश्रा का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो बता रहे हैं कि ऐसा आतंकवादियों ने क्यों किया। जिनके पति मंजुनाथ को इस्लामिक आतंकवादियों ने पहलगाम में मार दिया। पल्लवी ने उन कायर आतंकियों से कहा था कि मुझे और मेरे बेटे को भी मार दो। तब आतंकियों ने कहा कि नहीं, तुम जिंदा रहो और जाकर मोदी को बताओ कि हमने क्या किया है। जानते हैं इस्लामिक आतंकवादियों ने ये बात क्यों कही? क्योंकि मोदी ने उनकी माद में छर्रे बरती है। जी हाँ, पिछले 10 साल में मोदी सरकार की आतंकवाद को लेकर जो नीतियां रही है, उनके कारण ये इस्लामिक आतंकवादी, उनके आका और उनके टुकड़ों पर पलने वाले समर्थक बौखला गए हैं। इस सरकार की आतंकवादियों पर जो कार्रवाई चल रही है, उसकी चोट बिल्कुल सही जगह लग रही है, तभी ऐसी फ्रस्ट्रेशन हमें दिखाई दे रही है। और इसके बाद जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, जब पीएम मोदी ने बिहार की भूमि से एक ऐलान किया कि आतंकवादियों को छोड़ेंगे नहीं। देखिए मेरे सहयोगी चमन मिश्रा का ये वीडियो। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। 2014 से पहले के भारत को याद कीजिए उस दौर की सरकार को, उस समय के प्रधानमंत्री को, और याद कीजिए कि क्या कभी आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऐसा कोई बयान देखा जिसमें उन्होंने ऐसे गरजते हुए कहा हो कि आतंकियों को धरती के अंतिम छोर से भी हम ढूंढ लाएंगे और उन्हें सजा दिलाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले आतंकी हमले नहीं होते थे, बल्कि बहुत ज्यादा और बहुत बड़े स्तर पर होते थे और देश के अंदर के सार्वजनिक स्थानों पर होते थे। लेकिन फिर भी कभी भी पाकिस्तान पर आतंकवाद को लेकर आक्रामकता के साथ हमला नहीं किया गया। बाकी सभी हमले अगर हम छोड़ भी दें, लेकिन 2008 का मुंबई का हमला कैसे छोड़ दें, जब देश की आर्थिक राजधानी में कई जगहों पर पाकिस्तानी आतंकियों ने धुआंधार फायरिंग की थी और निहत्थे मासूम आम लोगों को गोलियों से भून दिया था। तब भी पाकिस्तान पर कोई पलटवार नहीं किया गया, आतंकियों पर कोई पलटवार नहीं किया गया। सरकार चुपचाप बनी रही। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार कोई कार्रवाई न करने को अपनी उपलब्धि बताती थी, लेकिन देश के लोगों के लिए दौर एक बड़ी निराशा का दौर था। और देखिए इसका परिणाम हमने 7 मई को देखा, जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के दर्जनों आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। पूरी जानकारी के लिए आप हमारा ये वीडियो देखिए। 7 मई 2025 की रात को भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 आतंकी बेस को नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें बहावलपुर भी शामिल है, जो पाकिस्तान की 13वीं सबसे बड़ी सिटी है। आर्मी ने चुनकर जिन 9 ठिकानों पर हमला किया है, वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी कैंप और कुछ हेडक्वार्टर को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। साथ ही रिपोर्ट है कि हर टेरर कैंप में लगभग 20 से 25 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके बाद पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का नाम लेकर रोने लगा और सोशल मीडिया पर आंसू बहाने लगा। मेरे सहयोगी यश रावत का ये वीडियो देखिए। तो पाकिस्तानी रोने लगे कि ये हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया है। उदाहरण के लिए जोहा नाम की शहजादी लिख रही है, भारत का दिमाग इस हद तक ब्रेन वॉश कर दिया गया है कि वहाँ का एक औसत व्यक्ति ये मानता है कि पाकिस्तान में सिर्फ आतंकवादी हैं, इसीलिए उनके लिए सोचना ठीक है कि उनके राज्य ने एक बच्चे को मार दिया और एक मस्जिद पर हमला किया है। इस पर विश्वास करना और उससे मुंह मोड़ना सच्चाई से कहीं ज्यादा आसान है। अरे जोहा दीदी, पहली बात, हम थोड़े ना कह रहे कि तुम सब आतंकवादी हो, वो तो तुम सबकी इमेज ही ऐसी हो गई है कि अब हम क्या करें। ऊपर से अगर तुम मस्जिद में आतंकवादियों को पालोगे तो फिर इसमें गलती किसकी है, हमारी या तुम्हारी?
हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वैसे दोस्तों, भारत द्वारा इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान और भारत में बैठे कुछ लिबरल को रास नहीं आया और इसके बाद सोशल मीडिया पर बैठे कई झूठी खबरें चलाई, जिसे मेरी सहयोगी श्रेया अरोड़ा ने खुद एक्सपोज भी किया था। कथित सीनियर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को मार गिराया। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि अभी तक किसी भी भारतीय सेना के जवान की कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है और ये तस्वीरें जो शेयर की गई वो 2021 और 2024 की है। और हामिद मियां की बेशर्मी तो देखिए कि नीचे फेक न्यूज का कम्युनिटी नोट लगने के बावजूद ये इंडियन फाइटर जेट्स की पुरानी तस्वीर शेयर करते नहीं थक रहे। अब एक और पाकिस्तानी पत्रकार शबीर शकीर चल दिए बिना फैक्ट चेक करके पुरानी वीडियोस पोस्ट करने, और इस बार कम्युनिटी नोट्स ने तो नहीं पर उनकी खुद की जनता ने देखिए कैसे उन्हें फैक्ट चेक करके गालियां सुनाई। और पाकिस्तानी पत्रकारों को तो छोड़िए, उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बेबुनियाद और झूठी खबर फैलाते हुए लिखते हैं कि पाकिस्तान हैज टेकन मल्टीपल इंडियन सोल्जर्स एज प्रिजनर्स ऑफ वॉर। लेकिन जब इन मियां को होश आया तो स्टेटमेंट खुद ही वापस लेते हुए एक क्लैरिफिकेशन जारी कर दी। इसके अलावा तेजस्वी प्रकाश नाम का एक और अकाउंट है जो लग तो आपको भारतीय रहा होगा लेकिन ये ऑपरेट करता है पाकिस्तान से। इसने भी एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि ये पंजाब के बठिंडा से है जहां हमारा एयरक्राफ्ट गिरा हुआ है, पर यह भी एक पुरानी 2021 की वीडियो निकली। दोस्तों, यही नहीं बल्कि इसके बाद शुरू हुआ भारतीय दरबारी मीडिया और विपक्षी दलों का ऑपरेशन सिंदूर पर हमला। देखिए कैसे दरबारी मीडिया के पत्रकार लगातार ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे थे। देखिए मेरे सहयोगी पत्रकारों का ये वीडियो। राजदीप सरदेसाई के ट्वीट की पहली लाइन में वो लिखते हैं, इन मल्टीपल स्ट्राइक्स बाय आवर फोर्सेस इन ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया सेज टेररिस्ट इंफ्रा टारगेटेड इन पीओके एंड पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस इन बहावलपुर एंड मोरदेक। मतलब सरदेसाई कह रहे हैं कि भारत कह रहा है कि उसने 9 प्रमुख आतंकवादी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। आखिर भारत कह रहा है इसे राजदीप सरदेसाई का मतलब क्या है? क्या भारत द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक पर राजदीप को डाउट है? पर रवीश की शिकायतों को सुनकर कहा जा सकता है कि उन्हें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भारतीय सेना ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, इसलिए रवीश को शिकायत होना लाजिमी है। पर शिकायत कुमार की समस्या तो ये है कि वे सीधे तौर पर ये नहीं कह सकते कि भारतीय सेनाओं के आतंकी ठिकानों पर किए गए हमले से वे आहत हुए हैं। यही कारण है कि वे अपनी शिकायतें करने के लिए अलग अलग बहाने बना रहे हैं। जैसे उन्हें शिकायत है कि सेना के इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया। यानी दरबारी पत्रकारों की इस जमात ने कोई कसर नहीं छोड़ी भारतीय सेना पर सवाल उठाने की। और इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांग्रेसी नेताओं ने बार बार ये बात कही कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में हार गया। देखिए मेरे सहयोगी चमन मिश्रा का ये वीडियो। जी हाँ, सोनिया गांधी के करीबी जवान का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ पहले ही दिन भारत हार गया था। वे कहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे की लड़ाई में पाकिस्तान ने भारत के विमान को गिरा दिया था। कांग्रेस नेता यही नहीं रुकते बल्कि आगे कहते हैं कि भारत की एयरफोर्स अपने विमान तक नहीं उड़ा पाई। ग्वालियर, भटिंडा, सिरसा से एक भी विमान नहीं उड़ा, क्योंकि अगर उड़ता तो पाकिस्तान उसे गिरा देता। कोई भी इस बयान को देखकर भ्रम में पड़ जाएगा कि ये भारत के नेता का बयान है या फिर पाकिस्तान की। इसलिए हमने पहले ही साफ कर दिया कि ये भारत के ही नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है और महाराष्ट्र जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री भी रहे। दोस्तों, विपक्षी दलों ने और इनके पत्रकारों ने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी भारत को नीचा दिखाने की। इनके इस कृत्य से लग तो यही रहा है कि ये सब पाकिस्तान के लिए फील्डिंग सेट कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने जहां पाकिस्तान को आतंकवादियों को जवाब दिया तो पाकिस्तान के इन्फो वॉर को एक्सपोज करने में, 0.5 फ्रंट के प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करने में हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक हमने हर सटीक कवरेज आप तक पहुंचाई। जो सबसे ज़रूरी था वो सबसे पहले आप तक लेकर आए। यही वजह है कि आपका भी हम पर भरोसा बरकरार रहा, हमें भरपूर आपका प्यार मिला और उसी प्यार से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है आगे भी आपका प्यार हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।